अब मैं इस पूरी जर्नी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की बात करूँगा, मेंटर की। मुझे मेरे मेंटर राहुल सर, जिन्हें मैं मेरा कृष्ण मानता हूँ, मुझे मेरी बिल्डिंग में ही मिल गए और मेरी प्रिपरेशन की शुरुआत ही उन्हीं के साथ हुई। उन्हीं के कहने पर मैंने एलन ज्वाइन किया और उन्होंने पूरी प्रिपरेशन में मेरा हाथ पकड़कर साथ दिया। राहुल सर पिछले 15 साल से जेई की तैयारी करवा रहे हैं और उनके बहुत से पढ़ाए हुए बच्चे जेई एडवांस में टॉप AIR लाए हैं एंड इवन इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके। राहुल सर सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि मैथ्स और फिजिक्स के बारे में मेरी बहुत हेल्प करते थे। वो मेरा सारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते थे कि मैं किस सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग मुझे तीनों ही सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट मटेरियल, सबसे बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। उन्होंने मुझे वैसे रिसोर्सेज दिए जो कि मेरी नीड्स के हिसाब से थे। टफ हो, इजी हो, ये सब मैं सोचता ही नहीं था। वो जो मुझे देते थे मैं उसे पूरा करता था क्योंकि मैं जानता था कि वो जो मुझे दे रहे हैं मुझे उसी चीज की जरूरत है। जैसे आप सब जानते होंगे कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट को हम ऐसा मानते हैं कि उसे रट लेना चाहिए, कि इसमें तो याद करने का ही होता है, समझने का कुछ नहीं होता है। बट राहुल सर ऐसे टीचर थे कि जो केमिस्ट्री में भी कभी नहीं बोलते थे कि हमें रटने की कोई जरूरत है। वो हमेशा यही ट्राई करते थे कि जितनी भी चीजों को हम समझ पाए कंसेप्चुअली, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को पढ़ने का। उन्होंने मेरी प्रिपरेशन के टाइम मुझे कभी भी किसी चीज को फोर्सफुली याद करने के नहीं कहा और जो कुछ चीजें होती है 10% केमिस्ट्री में याद करने की, उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक्स निकाल के रखी थी उनके एक्सपीरियंस में, जो उन्हें पता थी कि इस चीज को सबसे जल्दी कैसे याद कर सकते हैं। उस चीज ने मुझे इतनी हेल्प की है क्योंकि जो याद करने वाला पार्ट होता है वो हर बच्चे का वीक होता है, पर अगर आप इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो एग्जाम में सबसे जल्दी आपको मार्क्स दिलाते। हम जेई नीट के बारे में अगर अमेज़न पे सर्च करेंगे तो हमें हजारों बुक्स मिल जाएगी, पर उसमें से हमें कौन सी सॉल्व करनी चाहिए, कौन सी बुक का कौन सा पार्ट बेस्ट होता है, ये मुझे राहुल सर ने गाइड किया था। राहुल सर हमेशा ऐसी मटेरियल की चॉइस करते थे कि वो मुझे बुक्स तो जरूर बताते थे, पर उस बुक्स में से कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो भी वो बताते थे कि मैं हर जगह से सिर्फ बेस्ट रिसोर्सेज का यूज करूं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये पूरी बुक हमें सॉल्व करनी है। उन्होंने हमेशा मुझे जो एकदम मेल्टेड और बॉइल्ड डाउन वर्जन होता है हर रिसोर्स का, वही सॉल्व करने के लिए दिया, जिससे मेरा बहुत टाइम बचा है। क्योंकि आज की डेट में सब लोग सब कुछ सॉल्व करने के पीछे पड़े रहते हैं। हार्ड वर्क के नाम पे सब लोग या तो एक ही चीज को बार बार सॉल्व करते हैं या तो इजी चीज को बार बार सॉल्व करते हैं या फिर जो उन्हें अच्छे से पहले से आता है उसी में और टफ सवाल करते हैं। बट राहुल सर ने हमेशा ध्यान रखा कि जिस चीज की मुझे जरूरत थी, चाहे वो टफ हो या हार्ड हो या तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट हो, वो मुझे कब सॉल्व करना चाहिए और किस लेवल का सॉल्व करना चाहिए, वो उन्होंने हमेशा मुझे दिया। गाइडेंस की वजह से मैंने मेरा इतना समय बचाया है जिसकी वजह से आज मैं IIT बॉम्बे जा पा रहा हूँ। राहुल सर ने जो मुझे मेंटरशिप दी है वो हमने सोचा तो था कि हमें एलन में मिलेगी, पर हमें मिलती नहीं है। एलन वाले भी सिर्फ उन्हीं बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं जो कि उनके टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर वो सो कॉल्ड स्टार बैच में होते हैं। बट राहुल सर ने मुझे ऐसा कभी फील नहीं करवाया कि मैं उनसे कम हूँ। मेरी प्रिपरेशन उनसे कम मुझे कभी नहीं लगी। मैं वही रिसोर्सेस यूज करता था जो कि उन्हें मिलते थे। इसकी वजह से मुझ में एक अलग सा कॉन्फिडेंस था कि ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं कम रिसोर्सेज की वजह से कम परफॉर्म कर रहा हूँ। मुझे वो सारे रिसोर्सेज उन्होंने दिए जिसकी वजह से मैं स्टार बैच या फिर इन टॉपर्स के साथ भी compete कर पाता था। जेई एडवांस के 3 महीने पहले से तो मेरी प्रिपरेशन का ट्रैक ही बदल दिया उन्होंने। मैं ऐसा था कि पहले कोई नॉर्मल जेई की तैयारी कर रहा था, पर लास्ट के 3 महीने में तो मैं NSG कमांडो वाली फील आ रही थी। उन्होंने मुझे सीधा बोला था कि अब से 12-13 घंटे हमें पढ़ने पड़ेंगे। टेस्ट मैं डेली टेस्ट देता था, 2 जेई एडवांस पैटर्न के, रोज 2 टेस्ट देता था, उसका एनालिसिस करता था, सर से शेयर करता था। इन लास्ट 3 महीनों में पूरी 3 महीने के दौरान सर हमेशा मेरे साथ थे।
सर हमेशा बोलते थे कि ये टफ तो है, पर सर ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं ये कर सकता हूँ। सर ने मुझे ये भी एडवाइस दी कि मुझे किसी ब्रीदिंग इंस्ट्रक्टर या फिर मेडिटेशन एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है ब्रीदिंग टेक्निक्स, जिसकी वजह से ही हम लोग इतने लॉन्ग आवर्स तक काम कर सकते हैं। 8-9 घंटे तो हम सब काम कर लेते, पर अगर हमें 12-13 घंटे पढ़ना है तो हमें हमारी बॉडी का फुल पोटेंशियल यूज करना है, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारी ब्रेथ पे हमारा कंट्रोल होगा। सर के बोलने से हमें दिलीप सर मिले, जिन्होंने मुझे मेरे 3 महीने के दौरान बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई, रिलैक्सेशन के लिए, फोकस्ड होने के लिए, एनर्जेटिक फील करवाने। 3 महीनों के टाइम पे मैंने राहुल सर का एक अलग ही वर्जन देखा। उन्होंने मेरा पूरा 3 महीने का शेड्यूल खुद डिजाइन किया, और पूरे 3 महीने के टाइम रोज मुझे 2 बार फोन करके मेरा पूरा आधे आधे दिन का चेक इन लेते थे कि जो शेड्यूल में लिखा है उस हिसाब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ये रोज की चेक इन की वजह से हम लोग कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं गए। हम प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइडेंटिफाई करते थे और उन्हें सॉल्व कर पाते थे। इन लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी की वजह से मेरे जैसा एवरेज बच्चा भी आज आईआईटी बॉम्बे जा पा रहा है। तो मैं तो यही मानूंगा कि हार्डवर्क और स्ट्रैटेजी से बड़ा आपका कोई भी वेपन नहीं हो सकता। इस 2 मंथ प्रिपरेशन और मेहनत से मुझे मेरे अंदर एक चेंज फील हुआ कि मैं अब एवरेज बच्चा तो था पर अब नहीं रहा हूँ। जैसे ही मेंस खत्म हुआ और जब मैं शेड्यूल में गया तो एग्जाम आते आते मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि मैं अब किसी से कम नहीं हूँ। जब इतनी मेहनत मैंने कर दी थी और जब सर मेरे साथ थे हर जगह हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो एंड में आते आते सच में ऐसा लगने लगा था कि अब तो जे एडवांस को टॉप कर सकता हूँ मैं, और आईआईटी तो मैं पक्का जाने वाला हूँ। मैं प्रिया मैम को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी जब भी मैं सर से मिलने जाता था हमेशा एक पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म के साथ मुझसे बात करी है कि मैं मेहनत अच्छे से कर रहा हूँ और मैं जो चाहता हूँ आईआईटी बॉम्बे वो मुझे हमेशा मिलेगा। भार्गवी, हमेशा जब पढ़ने के बाद मैं रूम से बाहर आता था तो मुझे भार्गवी मिलती थी और उसके साथ खेल के बात करके मेरा मूड इतना अच्छा हो जाता था कि फिर से पढ़ने का मन हो तो बैठ सकता था। सर एंड प्रिया मैम एंड भार्गवी फॉर योर सपोर्ट एंड आप लोग की गाइडेंस की वजह से आज मैं जहाँ पहुँचना चाहता था आईआईटी बॉम्बे जाने वाला। थैंक यू।